नमस्कार दोस्तों, इंफॉर्मेशन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। ये एक नया यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है। इसमें सिर्फ लाइब्रेरी से रिलेटेड एमसीक्यू आपको बताए जाएंगे। साथ ही मैं अपनी वेबसाइट informationguruji.in पर लगातार अपडेट करता रहता हूँ। उसमें नए नए टेस्ट डालता रहता हूँ। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पर जाकर भी लाइब्रेरी से रिलेटेड आप एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी की तरह से आज मैं आपको एक अपना एमसीक्यू में सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है जिसे आप ऊपर देख रहे होंगे, informationguruji.in। इसमें जो है कुकिंग रेसिपी, लाइब्रेरी और कंप्यूटर नोट से रिलेटेड आपको मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएगी और नोट्स मिल जाएंगे। कुकिंग रेसिपीज़ के लिए मेरा एक चैनल है RKM किचन, और लाइब्रेरी के लिए मैंने आज एक चैनल बनाया है इंफॉर्मेशन गुरुजी, और कंप्यूटर नोट्स भी इंफॉर्मेशन गुरुजी चैनल में ही डाले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी से ही नोट्स की तैयारी करते हैं, एमसीक्यू की तैयारी करते हैं। और इसमें जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी वीडियो करा रहा हूँ, आगे जाके कोई पैकेज लगा दूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे फ्री दिए जाएंगे, ताकि आप घर बैठकर आसानी से वो फ्री में तैयारी कर सकें। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि इस वेबसाइट पे आने के बाद हमें टेस्ट को करना है तो कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे कि अभी जो मैंने टेस्ट आज डाला हुआ है वो लाइब्रेरी टेस्ट के अंदर है, लेकिन जो मैंने टेस्ट पहले डाले हुए थे वो लाइब्रेरी एमसीक्यू के अंदर है। तो हम लाइब्रेरी एमसीक्यू पर क्लिक करेंगे। लाइब्रेरी एमसीक्यू पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो मैंने टेस्ट डाले हुए हैं वो शो कर जाएंगे, जिसमें आज का टेस्ट जो मैंने अपडेट किया है वो है। उसके साथ लाइब्रेरी से रिलेटेड नोट्स है। आप नोट्स में आप क्लिक करके देखेंगे तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट नोट्स है, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं इनको पढ़ के, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालता, 15 से 20 क्वेश्चन डालता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट है वो कहीं पर भी 10-15 मिनट निकाल कर इसको रीड कर सके। ज़्यादा क्वेश्चन करने से फिर स्टूडेंट भी आलस करता है और उसको भी पढ़ने में समस्या होती है। तो 10-10 करके या 20-20 करके क्वेश्चन डालता हूँ मैं, जिससे कभी भी टाइम निकाल कर उसको पढ़ लिया जाए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि लाइब्रेरी एमसीक्यू के 28 पार्ट तक मैं वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें पहले 2 पार्ट में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से उसमें इशू हो गया था। तो जो मेरा पार्ट स्टार्ट हो रखे हैं वो लाइब्रेरी एमसीक्यू पार्ट 3 से स्टार्ट हो रखे हैं। 1 और 2 मेरे को डिलीट करना पड़ गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पीछे से शुरू करेंगे, तो मैं लास्ट पेज पे चले जाता हूँ। लास्ट पेज पे जाने के आप देखेंगे लाइब्रेरी एमसीक्यू का पार्ट 3 है। तो इसको करने के लिए आप ऐसे ही पार्ट 4 है, पार्ट 5 है, इसको करने के लिए हम लाइब्रेरी पार्ट 3 करेंगे आज। और ऐसे ही मैं सारे 28 तक आपको सारे वीडियोस दूंगा। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करने के लिए, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइब्रेरी एमसीक्यू का पार्ट आ चुका है और ये वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। आप इसमें अपने आईडी को साइन इन भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, ये आ गए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। तो इनको आपको सॉल्व करना है। इसके साथ साथ आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। इसमें फेसबुक के जरिए आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं, और ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जो कि DSSB का ग्रुप फेसबुक पे हमने बनाया हुआ है, उसमें भी ऐड हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और ये बहुत ही आसान होगा। इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि अगर आपने आज कर लिया तो आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप भूल जाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट आर रिलेटेड टू रिकॉल एंड प्रिसिशन हैज बीन स्टडीड। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है लेंस कास्टर, ठीक है दोस्तों। थोड़ा मेरे को बोलने में दिक्कत होती है, गला खराब है, तो उसके लिए आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एन एंट्री दैट इज मेड फॉर सब्जेक्ट of a chapter in a book is referred to as
तो इसका जो सही आंसर है आप देख रहे होंगे, इसका सही आंसर आप एक बार देख लीजिए। इसका सही आंसर है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है दोस्तों, मैं सारे आपको जो ऑप्शन है वो नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम की वैल्यू है, मैं नहीं चाहता कि आपका भी टाइम की लो, तो डायरेक्ट जो आंसर होगा मैं डायरेक्ट ही आपको बोलूँगा। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड क्वेश्चन हम आपको बताता हूँ। द कंसेप्ट ऑफ यूबीसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है दोस्तों यूनेस्को। ठीक है दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन है, इन सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग्स प्रेफर्ड हेडिंग्स आर इंडिकेटेड बाय, तो इसका आंसर आप देखेंगे। मैं आपको 1 या 2 सेकंड का ऑप्शन देता हूँ ताकि आप भी एक बार थोड़ा उसको रिकॉल कर लीजिए या फिर थोड़ा याद कर लीजिए अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रिंटिंग दैम इन बोल्ड टाइम। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द एसोसिएशन दैट हैज चेंज इट्स ओरिजिनल नेम, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एलए। ठीक है दोस्तों, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आर कंसिडर्ड एज ए डॉक्यूमेंट, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सोचो सोचो, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों प्राइम की। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा यही बात बोलूँगा कि टाइम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी बोल रहा हूँ ताकि आपको भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करना पड़े और जो टाइम है वो भी आपका बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग वर डिवाइज्ड बाय, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों C.A. कटर। ओके, RSS फीड इज अ टूल ऑफ, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा वेब 2.0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड आउट डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, इसमें क्या, इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजर स्टडीज इन सोशल साइंस वाज कैरिड आउट बाय, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन है, तो अब नेक्स्ट में जाएंगे हम, ये नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट में जाने के बाद आप नेक्स्ट पेज हम तो खुल गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोसरी इज अ लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड विद डेफिनेशन, इसका सही आंसर ए है। ओके दोस्तों, वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन एक्सक्लूसिवली मेड फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सॉरी दोस्तों, टेक्नोलॉजिकल गेटकीपर, इसका सही आंसर है दोस्तों an information mechanism of keeping user informed of relevant development. Okay, option D इसका सही आंसर था। Who among the following honored with Nobel prizes for his substantial contribution in document, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हेनरी ला फॉन्टेन, ऑप्शन डी। The Flemington plan is associated with, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। यूनेस्को असिस्टेड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया इज लोकेटेड एट, इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली। मार्क द ऑड वन आउट, तो इसका आंसर है दोस्तों वाल पिक्चर प्रिंसिपल। इंफॉर्मेशन इज, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि मेरे हिसाब से 99% स्टूडेंटों को पता होगा और ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। आप लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट या
लाइब्रेरी का कहीं भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का कोई भी देने जाते हो, तो उसके अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन है ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑर्गेनाइज डाटा। फेयर यूज अ टर्म मोस्ट रिलेवेंट टू। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉपीराइट। और WIPO, विपो स्टैंड फॉर, इसका भी मेरे हिसाब से 70-80% स्टूडेंट को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप थोड़ा सोच रहे हैं तो सोच लीजिए। और इसका सही आंसर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम डी में क्लिक करेंगे और यहाँ सबमिट में टेस्ट में क्लिक कर देंगे और व्यू स्कोर पे जाएंगे। आप देखेंगे कि 100 में से 100 मेरे सारे क्वेश्चन ठीक है। और ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और ऐसे ही मैं लगातार वीक में 3 बार आपको क्वेश्चन ला के देता रहूँगा। आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल उनसे पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर आके टेस्ट लीजिए। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई कमी है तो वो भी ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी अपनी कमी का एहसास हो सके, मैं उसको सुधार कर सकूँ। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही फ्री की वीडियो, फ्री की वेबसाइट पर डाटा डालता रहूँगा बिना किसी कॉस्ट के, क्योंकि सब बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और मैं फ्री में ही सब कुछ कराऊँगा। सारी प्रैक्टिस जो भी है फ्री में ही कराऊँगा। तो लेकिन उसके बदले मुझे आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।